चेन्नई के एक स्कूल पर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। हॉस्टल की जांच करने पहुंची राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग तमिलनाडु के सदस्य डॉक्टर शरण्या जयकुमार ने कहा है कि जांच के दौरान हॉस्टल संचालित करने का लाइसेंस नहीं मिला। साथ ही बच्चों के बिस्तर के पास बाइबल रखी हुई थी और दीवारों पर भगवान यीशु के पोस्टर लगे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर शरण्या जयकुमार ने बताया कि 6 सितंबर 2022 को राज्य आयोग एनसीपीआर के अध्यक्ष और मैंने स्कूलों के लॉजर होम यानी कि हॉस्टल की जांच की थी। जब हम मलाईपुर के सेंट एंथनी स्कूल में उनके लॉजर होम पहुंचे तो वहां के बच्चे बहुत खुश थे। साथ ही लॉजर होम के संचालकों के पास सभी लाइसेंस भी मौजूद थे। उसके बाद हम CSI मोनाहन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के लॉजर होम पहुंचे तो वहां जो देखा उससे हैरान रह गए। लॉजर होम में हर जगह गंदगी फैली हुई थी। हॉल में जो बिस्तर थे वो बहुत ही गंदे और मैले थे, उन पर जंग भी लगी हुई थी। सभी बिस्तरों के पास बाइबल रखी हुई थी और दीवारों पर भगवान यीशु के पोस्टर थे। लॉजर होम में फैली गंदगी को देखकर मुझे लगा कि ये जगह बच्चों के रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि क्रिश्चियन संस्थाओं में बच्चों को बालों पर फूल ना लगाने देना, बिंदी झुमके नहीं पहनने देना, ये होता है, लेकिन मोनाहल गर्ल्स हायर सेकेंडरी में जो माहौल था वो बहुत हैरान कर देने वाला था। जब हम स्कूल के बच्चों से मिले तो वे रो पड़े और कहने लगे कि उन्हें यहाँ नहीं रहना। बच्चों ने हमें लिखित में दिया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। Vanakkam, I'm Dr. Sharanya Jayakumar, educational psychologist, member Tamil Nadu State Commission for Protection of Child Rights. Following the Kallakurichi incident, it is the State Commission that identified that the hostel did not have a running license, was not registered under the Hostels Act. So following that incident, the State Commission sent out letters to all the collectors asking them to send out notices to schools to register their hostels under the Hostels Act if they're collecting a fees and they're paying the taxes. If it is a free hostel for poor children, it has to be run by an NGO and it has to be registered as a CCI under the Juvenile Justice Act. So following this, we conducted inspections in all districts. बच्चों ने ये बताया कि वो यहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें हफ्ते में केवल 1 मिनट के लिए घर वालों से बात करने दी जाती है। उस दौरान भी फोन का स्पीकर खुला रहता है और एक लॉजर होम का वार्डन उस दौरान वहाँ मौजूद रहता है। हमें अपने माता पिता से भी नहीं मिलने दिया जाता है। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। बाथरूम बहुत ही गंदे रहते हैं और उनके दरवाजे भी नहीं हैं। वहीं डॉक्टर शरण्या का कहना है कि वहाँ के हालात देखकर ऐसा लगा कि यदि बच्चे बीमार पड़ते हैं तो लॉजर होम वालों के पास उचित मेडिकल सर्विस भी नहीं है। इसलिए हमने तुरंत फैसला किया कि इन बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। हमने राज्य प्राधिकरण तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद हमने तुरंत ही राष्ट्रीय आयोग को इस संबंध में बताया है। इस घटना के सामने आने के बाद राज्य आयोग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र भेजकर स्कूलों को नोटिस भेजने के लिए कहा है। सभी स्कूल अपने छात्रावास और छात्रावास संचालन के लिए नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर ये गरीब बच्चों के लिए फ्री है तो इसे NGO की ओर से चलाया जाना चाहिए और इसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत CCI के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डॉक्टर शरण्या ने कहा कि 6 सितंबर को हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन करके आए। शुक्रवार 9 सितंबर को मेरे पास एक रैंडम कॉल आया था। मुझसे बात करने वाले इस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को अभी हॉस्टल आने और लिखित में देने के लिए कहा गया है कि ये एक सुरक्षित जगह है। मुझे छात्रावास में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक और बच्चे का कॉल आया था जो फ़ोन पर रोककर खुद को यहाँ से निकालने के लिए बोल रहा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।